हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे एफ बुक 4 मीन्स एडवांस लेवल का लेसन मॉड्यूल ओ डे 3 लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए देख लेते हैं, लेसन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि लेसन ऑब्जेक्टिव्स का कहने का मतलब ये है कि मतलब इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तीन टॉपिक्स हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग एंड डिफरेंट वेज द एडवांस लेवल विल हेल्प बिल्ड दीज स्किल्स। देखिए, अब यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि हम लोगों को अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, मतलब हम लोगों को राइटिंग का इम्पोर्टेंस समझना है कि राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो मतलब कि किस तरीके से राइटिंग मतलब कि आपको हेल्प करेगा ये एकेडमिक कैपिटल में, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में, उसके बाद फिर सोशल कैपिटल में, मतलब किस तरीके से आपका हेल्प करेगा राइटिंग स्किल। तो इस लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया एंड डिफरेंट वेज द एडवांस लेवल विल हेल्प बिल्ड दीज स्किल्स। मतलब कि इन स्किल्स को डेवलप करने में जो ये बुक 4 है आपका, जो एडवांस लेवल है, ये बहुत ही तरीक़ों से, मतलब बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से आपको हेल्प करेगा इसे डेवलप करने में। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, इंट्रोड्यूस टू द ग्रुप डिस्कशन रूल्स एंड डूज एंड डोंट्स। यहाँ पे देखिए कहा यह गया है कि मतलब ग्रुप डिस्कशन रोल्स को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि मतलब कि क्या क्या रोल्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, कौन कौन से रोल होते हैं, तो हम लोगों ने 5 रोल पढ़ा था। क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने बुक 3 पढ़ा था। जब हम लोगों ने बुक 3 पढ़ा तो वहाँ पे एक होल्डिंग डिस्कशन करके जो लेसन था, वहाँ पे हम लोगों ने मतलब पढ़ा था कि होल्डिंग डिस्कशन किस तरीके से मतलब डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि टोटल 5 मतलब कि रोल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है इनिशिएटर। सबसे पहला क्या होता है, इनिशिएटर। उसके बाद फिर होता है बिल्डर। बिल्डर के बाद होता है फिर चैलेंजर। चैलेंजर के बाद होता है फिर क्लैरिफायर। क्लैरिफायर के बाद फिर होता है आपका लास्ट होता है कंक्लूडर। मतलब टोटल 5 लोगों का रोल होता है वहाँ पे। सबसे पहले जो होता है वो इनिशिएट करता है डिस्कशन को। दूसरा जो होता है वो बिल्ड करता है, मतलब इनिशिएट करने के बाद उसे और थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर के जाता है कि हाँ इसके बारे में क्या क्या है, उसे और समझाता है। ठीक है, उसके बाद फिर चैलेंजर होता है। चैलेंजर मतलब कि उस पर चैलेंज करेगा। चैलेंज करने का मतलब कि उसके अपोज रहेगा, एग्री नहीं करेगा उस चीज़ों पे, मतलब डिसएग्री करेगा। कि डिसएग्री करने का मतलब कि वो कहेगा कि नहीं तुम जो हो ये गलत बोल रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, तुम बताओ कि हाँ ये कैसे सही होगा। मतलब कि ये चैलेंजर का काम है, उसे चैलेंज करना कि नहीं तुम गलत हो। उसके बाद फिर चैलेंजर हो गया। उसके बाद फिर होता है आपका फोर्थ वन होता है आपका क्लैरिफायर। मतलब कि जो जो क्लियर करता है। जैसे चैलेंजर ने कुछ बोला कि नहीं ये गलत है, मुझे समझाओ कैसे सही है, तो जो क्लैरिफायर उसे क्लियर करेगा। और क्लैरिफायर सिर्फ उसे ही नहीं क्लियर करेगा, पूरे होल टॉपिक को क्लियर करेगा कि ये पूरा टॉपिक है क्या। ठीक है, उसे पूरा क्लियर करेगा। उसके बाद लास्ट जो होता है कंक्लूडर। कंक्लूडर जो पूरा जो होल डिस्कशन चला है, अब उसे कंक्लूड करके जो मतलब हम लोग लास्ट में जो बात करेंगे कि मतलब कंक्लूजन क्या है, पूरे को मतलब रैपअप करेगा। ठीक है, वही काम होता है कंक्लूडर का, जो लास्ट जो रोल होता है। तो टोटल 5 रोल्स होते हैं हम लोगों के पास। तो ये हम लोगों ने होल्डिंग डिस्कशन में पढ़ा था। एंड डज एंड डोंट्स, अब ये हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि क्या ग्रुप डिस्कशन हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं याद है वो मतलब कि क्लास में जाएंगे तो वो पीछे मतलब कि बुक लेकर के पीछे देख लेंगे। बाकी यहाँ पे वैसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये तो सब लोग जानते हैं कि मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या नहीं करना चाहिए। मतलब पोलाइट रहना चाहिए, किसी से रूडली बात नहीं करना चाहिए, और मतलब कि हम लोग वहाँ पे स्टार्टिंग में ग्रीटिंग करना चाहिए जाते के साथ। मतलब जैसे हम लोग डिस्कशन के लिए जा रहे हैं तो आप ग्रीटिंग करना चाहिए हम लोगों को। और जब लास्ट में हम लोग उठते हैं तो जब लास्ट में डिस्कशन खत्म होता है तो थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि होती हैं वहाँ पे। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है आपको, अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टीचर ऑफ द डे। मतलब कि TOTD। अब आपको टीचर ऑफ द डे का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना है कि होता क्या है। तो ये हम लोग पूरा नीचे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है तीनों, ये आपका एक तरीके से हेडिंग है। मतलब एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉपिक्स है कि ये तीनों टॉपिक्स है आपको, और ये तीनों टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट भी क्या है, बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड राइटिंग। मतलब कि अगर आपके पास इम्प्रूव्ड राइटिंग है, कहने का मतलब कि राइटिंग स्किल आपका बहुत ही अच्छा है, बेटर है, गुड है, एक्सीलेंट है,
तो क्या है कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। एकेडमिक कैपिटल हम लोग देख लेते हैं किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला है एकेडमिक कैपिटल, प्रेजेंटिंग आवर थॉट्स बेटर एंड क्लियरली कैन रिजल्ट इन बेटर ग्रेड्स। मतलब कि अपने थॉट्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब अपने थॉट्स को बहुत ही क्लियरली मतलब लिख सकते हैं और मतलब कि प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे थॉट्स हैं, मतलब कि जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं एग्जामिनेशन का। अब आपका एग्जाम, क्योंकि एकेडमिक जो है, एकेडमिक हम लोगों का यही आता है, मतलब नर्सरी से 12 कॉलेज और जो FE में अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब के सब क्या है ना, एकेडमिक में आपका आता है। तो एकेडमिक मान लीजिए आपका जैसे कोई एग्ज़ाम चल रहा, अब एग्ज़ाम में मतलब मान लीजिए कि आपको लिखना है, तो अगर आप बहुत ही अच्छा लिखोगे, बहुत ही अच्छा, मतलब आपके पास जो है ना इम्प्रूव्ड राइटिंग स्किल है, मतलब इम्प्रूव्ड राइटिंग है आपके पास, मतलब कि राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे क्या है ना, आप जब बहुत अच्छा लिखोगे तो आपको नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि राइटिंग पे भी मार्क्स मिलते हैं। और जो टीचर जो आपका चेक करता है ना, अगर राइटिंग में वहाँ पे मार्क्स नहीं भी मिल रहे तो लेकिन जो टीचर चेक करता है वो खुश हो जाता है, देख करके हैप्पी हो जाता है कि ये बंदा बहुत अच्छा लिखा है या बंदी बहुत अच्छी लिखी है, तो वहाँ पे होता है ना वो नंबर आपको ज़्यादा दे देता है। तो यहाँ पे देखिए बेटर ग्रेड्स, बेटर ग्रेड्स का मतलब यही है, मार्क्स आप कह सकते हो या फिर ग्रेड्स हम लोग जानते हैं, A ग्रेड B ग्रेड हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप को जो है रिजल्ट आपका अच्छा मिलेगा, अगर आपके पास ये स्किल है, बेटर स्किल है आपके पास, तो आपको क्या है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा एकेडमिक में। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैपिटल, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जॉब्स वगैरह में आपको मतलब किस तरीके से हेल्प मिलता है। तो यहाँ लिखा गया है, वाइट कॉलर जॉब्स रिक्वायर अस टू हैव गुड राइटिंग एंड द एबिलिटी टू प्रेजेंट आवर थॉट्स क्लियरली। मतलब कि वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या बेनिफिट्स आपके मिल सकते हैं अगर आपके पास राइटिंग स्किल है। तो जो वाइट कॉलर जॉब होता क्या है, वाइट कॉलर जॉब वो होता है जो मतलब कि आपको हाई पे करेगा, मतलब कि नॉर्मल जॉब में अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 20,000 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जो जॉब्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं गुड राइटिंग का, मतलब कि आपके पास अच्छी राइटिंग है तो आपको मतलब कि वो अपने कंपनी में रख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास गुड राइटिंग स्किल अच्छी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट में इस तरीके से हेल्प मिल सकता है कि आपको हाई पेयर जॉब मिलेगा, ठीक है। मतलब कि हाई पे स्किल पे मतलब कि आपको वो लोग रखेंगे, तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद देखिए अगर सोशली देखा जाए, सोशली अगर हम लोग बात करें सोशल कैपिटल में, तो यहाँ लिखा गया है, राइटर्स आर स्टोरी टेलर, मतलब जो राइटर्स होते हैं वो स्टोरी टेलर होते हैं, एंड अट्रैक्ट पीपल टू शेयर देयर स्टोरीज विद, मतलब कि उन जो राइटर्स होते हैं वो स्टोरी टेलर होते हैं, मतलब कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो क्या है ना, जैसे कि अब देखिए राइटर है तो वो स्टोरी लिखेगा, जब लिखेगा तो वो लोगों को सुनाएगा भी ना, क्योंकि खुद अपने लिए तो सिर्फ लिखेगा नहीं, तो अगर वो राइटर है तो वो क्या है ना, लोगों को अट्रैक्ट करता है, मतलब जो राइटर होता है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी कहानियाँ सुनने के लिए। बट अगर हम लोग कॉमन लोगों की बात करें, अगर उसके पास राइटिंग स्किल नहीं है, मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की बात हो रही है, बाकी स्किल्स की अभी बात नहीं हो रही कि उसके बाद वो टैलेंटेड तो अट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी की बात ही नहीं हो रही है, बस यहाँ पे राइटिंग की बात हो रही है। अगर उसके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, अगर वो स्टोरी टेलर नहीं है, तो लोग उससे अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बट उसके कंपैरिजन अगर कंपेयर करें उससे, तो नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल से, तो ये क्या है, ये ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बेनिफिट मिलता है। आप सोशली कनेक्ट रहोगे लोगों से आप ज़्यादा मतलब कि क्लोज रहोगे, लोग आपको ज़्यादा मदद करेंगे, आप लोगों की मदद करोगे, तो इस तरीके से आप सोशली कनेक्ट रहोगे, ठीक है। तो ये आपको सोशली भी हेल्प करता है इस तरीके से। अब सोशल में जैसे कि अगर सोशल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सोशल में जो हम लोग फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो ये सोशल आ गया, मतलब सोशल में ही आ गया। उसके बाद फिर जैसे कॉलोनी वगैरह में आप देखते हो, आप सोसाइटी वगैरह में देखते हो, मतलब कि दादाजी लोग का अलग ग्रुप रहता है, और उसके बाद फिर जो मतलब ओल्ड पर्सन्स जो रहते हैं उनका अलग ग्रुप होता है, वो मेल हो या फीमेल। उसके बाद अंकल आंटी का, उन लोग अंकल्स लोग का अलग ग्रुप होता है, आंटी लोग का अलग ग्रुप होता है। तो वो लोग जो ग्रुप है ना, तो वो सोशल में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो उन लोगों में जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे देखोगे आपकी कुछ लोग मतलब कि जो जिनके पास ये सारी स्किल्स होते हैं उनसे मतलब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बाकी सबसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने रियल लाइफ में नोटिस भी कर सकते हो। अब नाउ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर ऑफ द डे, मतलब कि टीचर ऑफ द डे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या जिम्मेदारियां हैं टीचर ऑफ द डे की। तो मैंने टीचर ऑफ द डे बताया था आप लोग कि टीचर ऑफ द डे होता क्या है। टीचर ऑफ द डे देखिए होता यही है कि मतलब आप जो आपके जो है 5 ग्रुप बनेंगे,
फाइव टीम बनेंगे, फायर टीम, अर्थ टीम और वाटर टीम, और एक और है शायद कोई अर्थ टीम है, अर्थ अर्थ वाटर फायर, अर्थ वाटर फायर, एक और टीम, सॉरी, फोर टीम होता है, फोर टीम होता है। मैं एक टीम का नाम भूल रहा हूँ, बट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अर्थ होता है, एक वाटर होता है, एक फायर होता है, एक और कोई होता है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। तो ये फोर मतलब कि आपको टीम के नाम दिए जाएंगे। उसके बाद इन टीम्स में पाँच पाँच लोग रहेंगे, और उन पाँच पाँच लोगों में से एक लोग टीचर ऑफ द डे रहेगा। वो जो टीचर ऑफ द डे रहेगा वो एक तरीके से लीडर रहेगा उस पूरे ग्रुप का, ठीक है। लीडर कहने का मतलब लीडर इन नॉट इन दैट सेंस, मतलब उस किसी और सेंस में मतलब मत सोच लीजिएगा कि वो आपके ऊपर दादागिरी करेगा। टीचर ऑफ द मतलब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहेंगी, वही हम लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट टीम डिलीवरेबल्स, मतलब कि वो क्या करेगा ना कि जैसे कि सबसे पहला क्या है कि वो टीचर ऑफ दैट डे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहेगी कि मान लीजिए कि अब कोई वहाँ पे बंदा या बंदी है उसके टीम में, टीम मेंबर्स जो भी हैं उनके उसके, तो वो क्या है कि वो उन्हें मतलब बोलेगा कि तुम बोलो, मतलब वो नॉमिनेट करेगा। वो कहेगा कि आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस गर्ल, और आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दैट बॉय, मतलब नाम लेके वहाँ पे बोलेगा। तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर कोई नहीं बोल रहा है तो वो उसे मतलब कि फोर्स भी कर सकता है, ठीक है। फोर्सली वो बोलवाएगा, लेकिन वो बोलवाएगा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद सेकंड क्या है, लीड फोकस्ड लैंग्वेज डेवलप्ड एक्सरसाइज, मतलब कि जो है ना लीड फोकस्ड लैंग्वेज, मतलब कि वो लीड करेगा अपने जो उसके हैं ना, मतलब टीम जो है वो अपने टीम को क्या करेगा, लीड करेगा हर चीज़ में। जैसे कि अब मान लीजिए क्लास में कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो कुछ चीज़ें अगर पूछी जा रही हैं तो सबसे पहले जवाब वो देगा। मतलब कि अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि अगर उसे भी नहीं आ रहा है तो उसने किसी को नॉमिनेट कर दिया, ये जिम्मेदारी नहीं है। उसे भी सबसे पहले उसे ट्राई करना होगा। लीड करने का मतलब कि आगे आना, मतलब कि सबसे पहले उसे बोलना, मतलब वो सबसे पहले बोलेगा। उसके बाद मतलब वो समझाएगा, समझा देने के बाद वो अपने टीम मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। उसके बाद देखिए है मोटिवेट एंड गाइड टीममेट्स, मतलब कि अपने टीममेट्स को मोटिवेट करेगा और गाइड करेगा कि मान लो कोई अगर नहीं बोल पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है तो वो मतलब गिव अप करने की कह रहा है कि नहीं मैं इस पढ़ ही नहीं पाऊँगा, या फिर नहीं मैं ये टॉपिक समझ ही नहीं पाऊँगा, तो वो मोटिवेट करेगा। या फिर अगर वो बोल नहीं पा रहा है तब वो मोटिवेट करेगा कि अरे नहीं तुम बोल सकते हो या बोल सकती हो, तुम अच्छा बोलती हो या तुम अच्छा बोलते हो। तो इस तरीके से वो मोटिवेट वगैरह करेगा और अपने टीममेट्स को गाइड करेगा। गाइड करने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही है तो वो बताएगा, हर चीज़ समझाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। मैनेज ग्रुप डिस्कशन मैनेज करेगा। ग्रुप डिस्कशन मतलब कि वो जो 5 रोल्स होते हैं वो सभी को रोल्स देगा कि तुम्हारा कौन सा रोल है, तुम्हारा कौन सा रोल है। उसके बाद फिर कैसे डिस्कशन को होल्ड करते हैं, मतलब होल्डिंग डिस्कशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो मैनेज करेगा। इसके बाद ओवरसी राइटिंग सबमिशन, मतलब कि जो राइटिंग जो भी हम लोग लिखते हैं ना उसे मतलब कि वो देखेगा कि सभी का देखेगा कि हाँ इन लोगों ने मतलब कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं उसका। उसके बाद टाइम कीपर फॉर हाउस एक्टिविटीज़, मान लो कि अगर कोई एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा है वहाँ पे क्लास में, तो वो टाइम कीपर मतलब मैम ने कहा है, और अगर आपके टीचर मतलब आपके जो भी फैसिलिटेटर हैं, मैम सर जो भी हैं, अगर उन्होंने कहा है कि 5 मिनट में हो जाना चाहिए, तो ये टीचर ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 मिनट में उस एक्टिविटी को अपने ग्रुप के साथ कर ले, ठीक है। अगर वो ग्रुप है तो, मतलब ग्रुप में अगर करना है तो। अगर ग्रुप में नहीं भी करना है तो कहने का मतलब है कि अपने टीम मेंबर्स का तो कम से कम वो ध्यान रखेगा ना, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो उसे ये ध्यान रखना है कि सारे टीम मेंबर्स उसके 5 मिनट के अंदर ये चीज़ कर लिए कि नहीं कर लिए। तो ये टाइम कीपर हो गया आपका। उसके बाद इनकरेज, मतलब इनकरेज उन लोगों को, मतलब अपने टीम मेंबर्स को हमेशा इनकरेज करते रहना है, ठीक है। मतलब कि इनकरेज का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, उन लोगों को हमेशा इनकरेज करते रहना है कि हाँ तुम ये चीज़ करो करो। तो ये जो है ना पूरा का पूरा मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरीके से, जैसे माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता उस तरीके से आपका टीचर ऑफ द डे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ है नहीं आपका, मतलब उतना बहुत ज़्यादा खास नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक।
उसके बाद पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी है ग्रुप डिस्कशन रूल। अब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जैसे कि मैंने देखिए आपको ऊपर ही बताया था कि कौन कौन से रोल होते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे इनिशिएटर होता है, बिल्डर होता है, चैलेंजर होता है, उसके बाद फिर क्लैरिफायर होता है और फैसिलिटेटर या फिर यहाँ पे आपका कंक्लूडर आप कह सकते हो, ठीक है, जो आप मतलब पूरा जो कंक्लूड करता है। कंक्लूडर देखिए यहाँ फैसिलिटेटर क्यों लिखा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। फैसिलिटेटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट में जो कंक्लूड करता है वो फैसिलिटेटर ही हमारे, जो कि कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। मतलब कि जो टॉपिक उन्होंने दिया है, मान लो कि उन्होंने एक टॉपिक दिया है कि ये चीज़ें इस टॉपिक पर डिस्कशन करो, तो लास्ट में जो है ना उसे कंक्लूड कौन करेगा, मतलब कि हम लोगों ने डिस्कशन सही किया है कि नहीं किया है, गलत किया है या सही किया है, तो उसे लास्ट में जो कंक्लूड करेंगे ना, कंक्लूजन जो पूरा निकालेंगे वो फैसिलिटेटर करेंगे हमारे। वो पूरा का पूरा उसे अच्छे से समझाएंगे कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, इस चीज़ के ऊपर मतलब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी है उसके ऊपर डिस्कशन है, वो तो बात की बात है। बट यहाँ पे मैंने बस ये समझाया कि फैसिलिटेटर क्यों लिखा है। यहाँ पे कंक्लूडर होगा आपका, ठीक है, कंक्लूडर फैसिलिटेटर वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा गया है। उसके बाद कैन से मतलब कि हम लोग क्या कहेंगे, इनिशिएटर मतलब कि क्या कहेगा, इनिशिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिगिन द डिस्कशन, मतलब डिस्कशन को बिगिन करना है। उसके बाद फिर मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट मतलब जो इनिशिएटर है वो स्टार्टिंग बोलेगा कैसे, तो इस तरीके से बोलेगा। उसके बाद फिर बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्ड ऑन एंड डेवलप्स आइडियाज़ ऑफ अदर, मतलब कि बिल्ड ऑन करना है, मतलब कि जो भी जो टॉपिक है उसे थोड़ा सा और बताना है, उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है आइडियाज़ वगैरह, ठीक है, अदर्स के आइडियाज़ वगैरह को ऐड करना वहाँ पे। और ये कैसे स्टार्ट करेगा, मतलब कि बोलने के लिए ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये सब आप लोग देख लोगे यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ लिखा है चैलेंजर के लिए भी यहाँ पे लिखा गया है, चैलेंजर के लिए यहाँ लिखा गया है क्वेश्चंस एंड प्रेजेंट द अपोजिंग व्यू पॉइंट, मतलब कि यहाँ मैंने ऊपर आपको ये सब बताया था कि चैलेंजर फिर मतलब क्वेश्चंस वगैरह उस पर पूछेगा कि नहीं मैं इस पर एग्री नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ लिखा भी है आई डिसएग्री, यहाँ देखिए आई डिसएग्री विथ बिकॉज, मतलब इस तरीके से यहाँ पे आप क्वेश्चन वगैरह पूछोगे। उसके बाद फिर देखिए क्लैरिफायर है, तो क्लैरिफायर के किस तरीके से स्टार्ट करेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेक थिंग्स क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग और आस्किंग क्वेश्चन, मतलब कि लोगों से क्वेश्चन पूछ करके या फिर मतलब कि चीज़ों को एक्सप्लेन खुद से, मतलब बिना पूछे भी करके एक्सप्लेन बस करना है, क्लियरिफाई करना है, उसे क्लियर करना है चीज़ों को। तो ये क्लैरिफायर का जॉब है। ये किस तरीके से मतलब कि स्टार्टिंग बोलेंगे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद फिर कंक्लूडर हम लोग जान रहे हैं, मतलब समराइज़ कर देना एक तरीके से, तो वही समराइज़ करना है। तो ये किस तरीके से स्टार्ट करेंगे ये यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारी की सारी क्या थी, ये मतलब कि जो डिस्कशन था, ग्रुप डिस्कशन, उसके बारे में था, मतलब कि 5 जो रोल्स हैं, तो इन रोल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था और किस तरीके से हम इसे कहेंगे, मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे था, ठीक है। तो इस लेसन में आपका सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी का मैं आपको यहाँ पे लेसन्स वगैरह अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, मैं जान रहा हूँ लेट हो जा रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मतलब कि जैसे FEA की तरफ से भी यहाँ पे मेरे ऊपर ये हो रहा है कि मतलब कि वीडियोस वगैरह अपलोड ना करें, क्योंकि ये मतलब देखिए जो मेन है वो नहीं कह रहे हैं, जैसे फैसिलिटेटर वगैरह जो कुछ लोग हैं मतलब कि साथ में, तो वो लोग मतलब कि इस तरीके से जैसे होता है ना हर इंसान के साथ, मतलब चिढ़ने वाले लोग, तो थोड़ा सा है, मैनेज कर रहा हूँ मैं कि मतलब मना किया जा रहा है कि नहीं ये चीज़ अपलोड नहीं करना है, बट मैं मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत नहीं है कहीं से भी, ठीक है। ये मैं हेल्प कर रहा हूँ बच्चों का, तो ये गलत नहीं है कहीं से, तो ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू मतलब कि वीडियो वगैरह बनाता रहूँ, बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, अगर 1-2 दिन मतलब कि अभी और अगर होता है तो देखता हूँ मैं, बट अपलोड अब मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। जहाँ तक है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। So thank you so much for watching this video.